नमस्कार, राधे राधे, जय माता दी। शी जैन, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, पेंडुलम डाउजर और टैरेट हीलर, फाउंडर ऑफ सुमंगल भविष्य संस्थान, जिसके द्वारा ये क्लासेस चलाई जा रही हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और आज हम मैं आज पढ़ाने वाली हूँ वो लास्ट वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है। पिछले वीडियो में हमने किया था भावों की विशेषताएं। इसमें हम लोगों ने किया था फर्स्ट हाउस से लेके 6 हाउस तक, ठीक है। वो सब कुछ आप पिछली वीडियो में जाके आप देख सकते हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे 7th हाउस की। आज की वीडियो 7th हाउस से शुरू की जाएगी। तो आज हम बात करते हैं 7th हाउस, कुंडली का 7वां भाव क्या होता है यहाँ पे और क्या देखते हैं हम यहाँ से हम देखते हैं अपनी गृहस्थी का सुख। अगर पुरुष जातक है तो ये उसकी पत्नी का घर होता है, और अगर कोई महिला जातक है तो ये उसके पति का घर होता है। यानी कि ये अगर आप हैं तो आपके बिल्कुल सामने आपकी पत्नी, अगर आप ये हैं लेडी हैं तो आपके सामने बिल्कुल आपका हस्बैंड। तो ये होता है हमारी गृहस्थी का सुख। पार्टनरशिप यहीं से देखी जाती है। स्पाउस मैंने बताया है। डेली सोर्सेज ऑफ इनकम हम यहीं से देखते हैं, ठीक है। रिटेल बिजनेस, लेन देन, ट्रेडिंग, पब्लिक रिलेशंस, जिनको भी बिजनेस करना होता है उसका ये भाव देखा जाता है। ये आपकी जेब में आने वाला पैसा और इसके बिल्कुल पीछे वाला घर आपके कस्टमर की जेब का पैसा, ऐसा माना जाता है, ठीक। आगे हम बात करेंगे आगे की वीडियोस में कि अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपकी जेब में कितना पैसा आएगा और आपको ऐसे कौन से कस्टमर्स मिलेंगे जो उनकी जेब से पैसा आपकी जेब में आ सकता है, ठीक है। ये हम आगे की वीडियोस में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये हो गया 7th हाउस। इसके बाद चलते हैं हम 8वें घर में। बहुत ही गहन गुप्त घर है ये। अगर ये आपका जननांग अगर हम इसको बोलते हैं तो ये उनका भी गुप्त अंग है। तो यहाँ से हम लोग क्या कहते हैं, कोई भी डीप अंदर तक जाने वाली कोई भी स्टडी, गहरी खोज, रिसर्च इस हाउस से देखी जाती है। ये मृत्यु का घर भी है। मृत्यु का घर है तो इसी घर से हम आयु भी देखते हैं। कष्ट, बाधाएं, लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी, कैसी आएंगी, वो हम यहाँ से देखते हैं। कोई भी कार्य जब हम करते हैं, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कोई कार्य शुरू तो करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं एंड होते होते 1% से वो रुक जाता है। तो कहीं ना कहीं ये 8वां घर उसका एक्टिव होता है। तो गुप्त कार्य, हर तरह के सीक्रेट काम, जैसे कि ज्योतिष, रिसर्च का काम है, सीक्रेसी हम लोगों को रखनी होती है। इस तरह के काम हम लोग 8वें भाव से देखते हैं। इसके साथ तंत्र विद्या, हर तरह की तंत्र विद्या भी हम 8वें घर से देखते हैं। एक्सीडेंट लाइफ के अंदर कितने होंगे नहीं होंगे, हम इसी भाव से देखते हैं। सडन लॉसेस, सडन प्रॉफिट्स, अचानक मिलने वाले लाभ या हानि, इसी घर 8वें भाव से देखा जाता है, कुंडली के 8वां भाव। अब बात करते हैं हम कुंडली के 9वें भाव की। बहुत ही शुभ भाव माना जाता है इसको। गुरु का ये स्थान होता है। गुरु यहाँ के कारक होते हैं, सूर्य भी यहाँ के कारक होते हैं। आगे हम कारकों की भी बात करेंगे कि किस घर का कौन सा कारक होता है, ठीक है। तो 9th हाउस से हम देखते हैं आपका भाग्य कैसा रहेगा, हल्का रहेगा, बढ़िया रहेगा, कम चमकेगा, बहुत चमकेगा, ये हम 9th हाउस से देखते हैं। इसके बाद देखते हैं हम यहाँ से लंबी यात्राएं। अब आजकल के टाइम पे लंबी यात्राएं किनको कहोगे, जो विदेश तक होती हैं, ठीक है। जब कुंडली की व्यवस्था शुरू हुई थी, यानी कि जब हमने ये ज्योतिष का काम हमारे पुरखों ने, ऋषि मुनियों ने शुरू किया था, उनके लिए लंबी यात्राएं क्या थी, एक स्थान से
200-400 किलोमीटर तक दूर तक जाना ही उनके लिए बहुत लंबी यात्राएं मान ली जाती थी। लेकिन आज के परिवेश में 200-400 किलोमीटर की यात्रा को लंबी यात्रा नहीं मानी जाती। तो आजकल के परिवेश में यात्राएं कम से कम 1000 किलोमीटर की हो तो उसको लंबी यात्रा माना जाता है। तो आज काल परिस्थिति देश के अकॉर्डिंग हम 9th हाउस से विदेश यात्रा को कंसर्न कर लेते हैं, क्योंकि 200 किलोमीटर में तो आप इतनी फास्ट ट्रेन से आ गई हैं, इतने हो गए हैं कि आप 2 घंटे में पहुंच जाते हो, है ना। तो इस हिसाब से यहाँ से हम लंबी यात्राएं विदेश से कंसर्न के भाव से देखते हैं। डीएनए, किसी व्यक्ति का डीएनए, आगे इसकी भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि किसी व्यक्ति के डीएनए को हम 9th हाउस से कैसे चेक करते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप लिख सकते हो कि 9th हाउस से हम डीएनए भी देखते हैं। किसी भी तरह का पब्लिक संपादन यानी कि पब्लिकेशंस, जब बुक्स वगैरह हमारी छपती हैं, हायर लेवल की स्टडी, सब कुछ 9th हाउस से देखा जाता है। आपके अच्छे कर्म कितने अच्छे होंगे, सब 9th हाउस से देखते हैं। और ख़ासकर ज़्यादातर कुंडलियों में मैंने देखा है, जब हम ज़्यादातर कुंडलियाँ हायर, आजकल की जो स्टडी होती है बीए वगैरह तो बहुत कॉमन सी स्टडी रह गई है, तो हर बच्चा हायर स्टडी करता है, यानी कि बीए से आगे ज़रूर कुछ ना कुछ वो कर रहा होता है, बीएससी वगैरह से आगे। तो हम बीएससी से ऊपर की स्टडी को हायर स्टडी कहने लग गए हैं। पहले क्या होती थी, 10th-12th की, जो हमारे पेरेंट्स के टाइम पे 10th-12th के बाद की स्टडी हायर स्टडी हुआ करती थी। हमारे टाइम पे क्या होता था कि बीए बहुत कर ली, हायर स्टडी हो गई। बट आज कुछ भी नहीं है बीए। आप लोग सभी अगर आज के टाइम में परिवेश में आप देखते होंगे तो बीए बीएससी ये सब कुछ नॉर्मल सी बात है। तो इससे ऊपर की हायर स्टडी, अगर आप विदेश जा रहे हैं या एक स्टडी के साथ आपने 3 या 4 स्टडीज़ और शुरू करनी है, तो वो हम इस हाउस से देखते हैं। आगे चलते हैं कुंडली का 10वां हाउस। यहाँ से हम लोग प्रोफेशन देखते हैं। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रोफेशन हम इस घर से भी देखते हैं, प्रोफेशन हम 7th हाउस से भी देखते हैं, तो दोनों हाउस से प्रोफेशन, ऐसा नहीं होता। इस हाउस से हम देखते हैं कि कौन सा प्रोफेशन होगा, और इस हाउस से 10th हाउस से हम देखते हैं कि वो प्रोफेशन कैसा होगा, बड़ा छोटा घटिया हल्का, कि किस तरह से हम उसको चलाएंगे। प्रोफेशन का घर है ये, मान सम्मान का घर है। पॉलिटिक्स में जाने के रूल्स भी हमें यहीं से निकालने पड़ते हैं, यानी कि पॉलिटिक्स में अगर जाना हो तो वो घर भी यही 10th हाउस है। पिता का सुख इसी घर से देखते हैं। हालांकि कुछ ज्योतिष जो होते हैं वो पिता का सुख 9th हाउस से भी देखते हैं। वैदिक में अक्सर देखा जाता है 9th हाउस को पिता के लिए, लेकिन पिता का घर 10वां ही होता है। तो यहाँ से हम पिता का सुख देखते हैं। सरकारी काम, हर तरह का गवर्नमेंट का काम अगर आपको देखना है तो आपको 10th हाउस को देखना होगा, ठीक है। अथॉरिटी, स्टेटस, हर तरह का गवर्नमेंट का काम, उच्च पद, नेतागिरी, सत्ता, सब कुछ हमने यहाँ से देखना है, 10th हाउस। अब हम बात करते हैं कुंडली के 11th हाउस की। यह भी त्रिशराय भाव होता है, मतलब ये मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी, जो मैंने अभी बोला त्रिशराय। बट ये भाव लाभ भाव है, कुंडली का 11वां भाव। देखिए कितनी कुंडली बनाते वक्त कितना सोच समझ के कुंडली बनाई गई होगी, है ना। जैसे यहाँ से आप कर्म करते हो, यहाँ से आप लाभ कमाते हो अपने कर्म का, और यहाँ से आप उस लाभ को खर्च करते हो, वह स्थान है 12th हाउस। तो कितनी अच्छी कुंडली बनाई है। यहाँ से आपको रंग रूप मिलता है, यहाँ से आपको कुटुंब, क्योंकि जिस घर में आप जन्म लिए तो आपको कुटुंब मिलेगा। कुटुंब के बाद आपको एक हिम्मत, जब थोड़े बड़े होते हो तो हिम्मत मिलेगी। तो आप पढ़ते हो, आपको घर के अंदर सुख सुविधाएं होती हैं, शिक्षा कैसी ग्रहण करते हो। यहाँ से आपको जब आप थोड़े से बड़े होते हो, हालांकि रोग ऋण शत्रु तो बचपन से ही मिलने शुरू हो जाते हैं, लेकिन फिर भी एक माइंड सेट होता है कि 15-16 साल के बाद या 14-15 साल में आपको लगता है कि इससे ये मेरा दुश्मन है या ये मुझे परेशानी आ गई, तो वो चीज़ हो गई। उसके बाद हम शादी करते हैं या कोई बिजनेस जॉब वगैरह, जैसे यहाँ से जॉब हो गई तो उस दौरान ही अगर हम शादी करते हैं तो जॉब वगैरह हो गई। उसके बाद हमारे कुछ गुप्त कार्य होते हैं जो हम लोगों ने पब्लिकली नहीं दिखाना बताना होता, तो उसके बाद ये आ गए। उसके बाद इतना कुछ करने के बाद हमारा भाग्य कैसे चमका, वो यहाँ से हो गया। और उसके बाद प्रोफेशन, जब हमने यहाँ से काम शुरू किया
तो कुछ सालों बाद हम ये देखते हैं कि वो प्रोफेशन, आज आपने मान लीजिए कोई दुकान स्थापित की है तो आज तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा ना, 3-4 साल 5 साल बाद आपको लगेगा कि हाँ हमारा प्रोफेशन ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आपको पता चलता है कि आप लाभ कितना कमा रहे हो, 3-4 साल 5 साल में आपने कितना पैसा इकट्ठा किया, तो वो लाभसान, यहाँ से आपकी इनकम देखी जाती है। लाभसान है ये, कुंडली का लाभसान है ये, इनकम देखी जाती है। आपकी मित्र मंडली, ज़िंदगी में कमा लिया सब कुछ, घर गृहस्थी बना ली, कुछ इन्जॉयमेंट भी तो चाहिए। इन्जॉयमेंट का हाउस देखिए बिल्कुल उसके सामने वाला हाउस है, ठीक है। और कहाँ से मिलेगा वो? 11th हाउस से। तो फुलफिलमेंट कुंडली के बाकी के 11 खानों के साथ इसको अटैच करके देखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये हर इच्छा का फुलफिलमेंट वाला हाउस है। आपकी 12 जो घर हैं, 12 घरों में से 11 घर से आपकी इच्छाएं आती हैं। पूर्ति कहाँ से होगी? 11th हाउस से। कि कोई भी अगर हम कहते हैं कि हमारे को संतान होगी कि नहीं, पूर्ति की बात होगी तो 11th हाउस साथ में देखा जाएगा। आप शादी हो गई कि नहीं, पूर्ति की बात हुई तो 11th हाउस साथ में देखा जाएगा। बिजनेस के लिए 11th हाउस तो बना ही हुआ है। हर चीज़ का आंसर्स के साथ हमें 11th हाउस को देखना होता है। तो ये बड़ा भाई भी है हमारा, हर चीज़ में हेल्प करने वाला। उसी तरह से हमें हर चीज़ में हेल्प करने के लिए हमें बड़े भाई की ज़रूरत होती है, मित्र मंडली की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, यहाँ से हम चलते हैं खर्च करने के लिए। खर्च करने के लिए 12th हाउस हमें मिला है कुंडली का। मतलब 12th हाउस से हम क्या देखेंगे? 12th हाउस से हम देखेंगे जेल खाना, दवा खाना, वीराना। मतलब हर तरह का जो कार्य है वो एक्सटेंड कैसे होता है। मतलब यहाँ से आपको बीमारी मिलती है छठे हाउस से, लेकिन अगर आपका 12th हाउस ख़राब होगा तो आप हॉस्पिटल तक भी पहुँच जाओगे। यहाँ से आपको बीमारी मिलती है, आपका छठा हाउस अच्छे ग्रहों की निगरानी में है, तो ये जो छठे हाउस से छोटी मोटी बीमारी आएगी तो वहीं ख़त्म हो जाएगी, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं मिलेगी। आप लोगों ने अक्सर कुछ कभी सुना होगा ना कि मैंने तो एक नींबू पानी पिया, मेरा तो ये ठीक हो गया, या मैंने जस्ट एक करेले का जूस पिया या घिया का जूस पिया, लोग कहते हैं हम तो हेल्दी हो गए। लेकिन कई लोगों को हॉस्पिटल पहुँचने की नौबत आ ही जाती है इतना सब कुछ करने के बाद। तो कहीं ना कहीं 12वें हाउस से वो बंदा रिलेट होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे जेल खाना, दवा खाना, वीराना। हमारी इन्वेस्टमेंट, हम लोग किस तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, वो इन्वेस्टमेंट कितनी फुलफिल होती हैं, उनका रिटर्न हमें कैसे मिलता है, वो सब यहाँ से देखा जाता है। तो जैसे मैंने पहले बताया ये वह स्थान है। शैया सुख, आपकी शादी हुई, अच्छी गृहस्थी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, आपके संबंध भी अच्छे हैं, लेकिन शैया सुख एक इम्पॉर्टेंट भाग होता है हमारी गृहस्थ लाइफ का। तो हमें कितना मिल रहा है वो ये हमने 12th हाउस से देखना है। और कम होता है, किसी को ज़्यादा होता है, किसी का बहुत स्पॉइल होता है, किसी का बहुत अच्छा होता है। तो कहीं ना कहीं इस घर से उसको रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं। उसके बाद हम जो यहाँ से देखते हैं फॉरेन ट्रैवल्स। हालांकि हम लोगों ने विदेश, आज के परिवेश में हमने विदेश को यहाँ से भी कंसर्न किया है, लेकिन यहाँ पे होती है फॉरेन सेटलमेंट। अगर ये घर बहुत अच्छा है, आपको अच्छे रिजल्ट दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको फॉरेन ट्रैवल भी होगी आपकी लाइफ के अंदर। तो फॉरेन ट्रैवल्स के साथ फॉरेन सेटलमेंट ये भी देता है, ठीक है। अब हमने कुंडली के पूरे 12 भावों के बारे में विस्तार से देखा। क्या इतना ही है? नहीं, ये एक मोटा मोटा आइडिया आप लोगों को मैंने दिया। इसके साथ जैसे मैंने अब रोग ऋण शत्रु के बारे में अगर हम बात करें तो मैंने हर तरह की बीमारी के बारे में नहीं बताया ना। तो वो जब हम 6 हाउस के डीप में जाएंगे, यानी कि जब हम उसकी डीप स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें लाइफ में कौन सी बीमारी होगी, ठीक है। तो ये अभी मोटा मोटा बताया। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट, तो कौन से इन्वेस्टमेंट करना अच्छी बात होगी, या जेल का स्वभाव हम जा पाएंगे, नहीं जा सकते, गए तो कैसे छूटेंगे, नहीं छूटेंगे, ये सब आगे की बातें होती हैं। जब हम उस भाव की डीप एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चलता है। तो अभी हमने एक मोटा मोटा आइडिया याद करना है आप लोगों ने, जो मैंने आपको बताया कि 12 भावों की ये विशेषताएं होती हैं। हम लोग इन्हीं 12 भावों से हमें सुख मिलते हैं, इन्हीं 12 भावों से हमें दुख मिलते हैं।
तो इनको अच्छे से नोट्स बनाइए, याद कीजिए, खुद भी समझने की कोशिश कीजिए और हो सके तो आगे भी लोगों को आप फ्री में बताएं। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और इसके साथ ही मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, संस्थान का कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। आप संस्थान में फ़ोन कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम का हल पूछ सकते हैं, जितना होगा हम लोग कोऑपरेट करेंगे। और इसके साथ ही जितनी भी मेरी अकल साइंस की वीडियोस हैं, वास्तु की वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, अभी अंक ज्योतिष यानी कि न्यूमरोलॉजी की वीडियो भी मैं अभी इसमें अपलोड कर दूंगी, तो आप खुद से देखिए। जैसे कि ज्योतिष के लिए जो मैं वीडियो मैंने बनाई हुई है उसका नाम है अपनी कुंडली देखें, तो खुद से जानिए खुद को। किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर पे आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप फ़ोन करके संस्थान से बात कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस कुछ चलाई जाती हैं अलग अलग विषयों के बारे में, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हर दिन नहीं चलाई जाती, कुछ टाइम होता है, उस टाइम के दौरान हम लोग चलाते हैं, आप तब वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ पेड क्लासेस हैं जो डेली चलती हैं, तो आप तब भी पेड करके अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो एज़ यू विश। तो इसके साथ ही हम आज की वीडियो का समापन करते हैं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, जितनी नॉलेज आपको दी गई है उसको आगे शेयर करें, बांटें, अपनी लाइफ को भी आसान बनाएं, अपने लव वंस की लाइफ को भी आसान बनाएं। वास्तु से रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, पेंडुलम की वीडियोस, टैरेट की वीडियोस धीरे धीरे अभी और भी अपलोड कर दी जाएंगी। आप उन्हें देखें और अपनी लाइफ को सुखपूर्वक बिताएं। धन्यवाद, थैंक यू। सुमंगल भविष्य ज्योतिष संस्थान का ये YouTube चैनल है। यहाँ आकर आपको वीडियोस पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे सभी तरह की वीडियोस मिल जाएंगी जो हमारे ज्योतिष संस्थान की तरफ से अपलोड की गई हैं। जैसे कि अपनी कुंडली देखें, ये ज्योतिष की वीडियो है। इसके बाद वास्तु की वीडियोस, अंक शास्त्र यानी कि न्यूमरोलॉजी की वीडियो, पेंडुलम डाउजिंग की वीडियोस। ज़्यादा से ज़्यादा आप इन वीडियोज़ को देख के ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और अपना और अपने परिवार का भला कर सकते हैं। और इसके बाद इस वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके लव वंस भी ये देखकर, इन वीडियोस को देख के कुछ लाभ ले सके। और इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके बाद आपको इससे अलग किसी भी विषय पर अगर आपको कुछ जानना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम उस विषय से संबंधित वीडियो बनाने की, सही जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।